माउंट आबू राजस्थान और गुजरात के लोगों के लिए सबसे करीबी हिल स्टेशन है। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा माउंट आबू मिस करने जैसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहे दुनिया में कहीं से भी हो, पर लाइफ में एक बार तो माउंट आबू विजिट करना चाहिए। अब ये कितना सुंदर है वो तो आप इसे देख के विजिट करके फिर ही पता कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में माउंट आबू की सबसे अट्रैक्टिव जगहों में से एक नकी झील के इतिहास और उसकी रहस्यमयी कथाओं के बारे में जानेंगे। नकी झील को हम माउंट आबू का दिल कह सकते हैं। माउंट आबू आने वाला हर एक इंसान सबसे पहले नकी झील देखना पसंद करता है। नकी झील एक टूरिस्ट प्लेस ही नहीं है, पर ये प्राचीन कथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं और आध्यात्मिक महत्व के लिए भी बहुत फेमस है। पर ऐसा क्या है कि जो नकी झील को इतना खास बनाता है? तो चलिए उसके पीछे की कहानी हम आज जानते हैं। कहते हैं कि नकी झील को देवताओं ने अपने नाखूनों का यूज करके खोदा था। ऐसा कहा जाता है कि नकी झील जो है वो बाणासुर नाम के एक राक्षस से बचने के लिए देवताओं ने अपने प्रोटेक्शन के लिए उसे खोदा था, इसलिए इसे नकी झील कहा जाता है। अब इसके अलावा भी नकी झील से जुड़ी एक और कहानी है जो कि गुजरात और राजस्थान में बहुत फेमस है, और सैडली ये एक ट्रेजिक लव स्टोरी है। ऐसा कहा जाता है कि रसिया बालम नाम के एक मूर्तिकार थे, उन्हें राजस्थान की राजकुमारी से प्यार हो गया। वैसे रसिया बालम और राजकुमारी का असली नाम जो है वो किसी को नहीं पता है, पर उन्हें ज्यादातर रसिया बालम और कुंवारी कन्या के नाम से जाना जाता है। तो रसिया बालम ने राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, पर राजकुमारी के जो माता पिता हैं वो अब ऐसे ही किसी के भी साथ तो अपनी राजकुमारी की शादी नहीं करवा सकते, विवाह नहीं करवा सकते। तो राजकुमारी के माता पिता ने रसिया बालम की साहस और उनके प्रेम को परखने के लिए उनके सामने एक चुनौती रखी। उन्होंने ये कड़ी चुनौती रखी कि अगर रसिया बालम सिर्फ एक रात में यानी कि सुबह होने से पहले माउंट आबू की पहाड़ियों के बीच एक झील खोद सकता है और वो भी अपने नाखूनों से, तो वो खुशी खुशी अपनी राजकुमारी की शादी उससे कर देंगे। वैसे सुनने में तो हमें भी ये काम इम्पॉसिबल लग रहा है ना, पर रसिया बालम को अपना प्रेम और अपना साहस दोनों साबित करने थे। तो रसिया बालम ने रात भर मेहनत करके वो झील खोदने का काम शुरू कर दिया, और देखते ही देखते एक ही रात में सुबह होने से पहले उन्होंने वो पूरी झील खोद के तैयार कर दी। अब क्योंकि उन्होंने अपने नाखूनों से वो झील खोदी थी तो उसका नाम रखा नकी झील। अगर आपको इस कहानी के बारे में पता नहीं है तो आप सोच रहे होंगे कि हाँ, इतना बड़ा काम किया है तो राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी रसिया बालम से कर दी होगी, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। जो राजकुमारी की माँ थी यानी कि जो रानी थी, वो इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थी। साथ में वो एक जादूगरनी भी थी। जैसे ही रसिया बालम झील खोदने का काम खत्म करके राजमहल की तरफ आ रहे थे, उस रानी ने क्या किया कि उसने एक मुर्गी का रूप ले लिया और कुकड़ू को बोल के सुबह होने का संकेत दे दिया। पर असल में तो अभी सुबह होने में बहुत समय था, और रानी के इस छल कपट की वजह से रसिया बालम और कुंवारी कन्या का प्यार अधूरा रह गया। रसिया बालम और कुंवारी कन्या के प्यार के नाम पे आज भी माउंट आबू में उनका टेम्पल है, रसिया बालम और कुंवारी कन्या का टेम्पल। अगर आप कभी माउंट आबू विजिट करो तो इस अधूरे प्रेम के मंदिर को जरूर विजिट करना। तो ये थी रसिया बालम और कुंवारी कन्या के प्यार की अधूरी कहानी। अब इसके साथ ही नकी झील से जुड़ी एक और बात है। महात्मा गांधी जी के देहांत के बाद उनकी जो अस्थियां हैं वो बहुत सारी पवित्र नदियों में विसर्जित की गई, और उन्हीं नदियों में से एक है नकी झील। वैसे ये कोई नदी नहीं है, पर नकी झील में भी महात्मा गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था, जिस वजह से एक राष्ट्रीय महत्व का भी स्थल बन गया। माउंट आबू में नकी झील के आसपास और भी बहुत सारी देखने लायक जगह है, पर आज के इस वीडियो में हमने वो कहानी सुनी कि जो टाइम के साथ, जो वक्त के साथ धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है।